सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर की श्रृंखला चलाई जा रही है। ये वीडियो भी उसी श्रृंखला का हिस्सा है और हमारे चैनल पे जितने भी वीडियो डाले जा रहे हैं वो बिहार शिक्षक भर्ती जो 2023 है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमारा ये जो करंट है ये बिहार में आयोजित होने वाले जितने भी एग्जाम हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो 69th बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो या बिहार शिक्षक भर्ती 2023 हो। ठीक है, और हमारे इस करंट को जो सबसे खास बनाता है वो है 6 अखबारों का निचोड़। ठीक है, हम लोग अखबार से ही पूरा न्यूज का कलेक्शन करते हैं। होता है ना कि अखबार से ही 60% पढ़ाई हो जाती है, तो न्यूज़पेपर से ही हम लोग करंट अपना रेडी करते हैं। और बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बिहार करंट अफेयर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित इसमें सब इंक्लूडेड है। तो हम लोग आगे देखेंगे। तो आपको जैसे पता है कि हमारे वीडियो में जैसे जिलावार करंट चल रहा है। ठीक है, कि 21 ज़िले में क्या क्या होता है ना, कि निर्माणाधीन बिल्डिंग हो गया या कुछ योजना हो गया या जो भी ऑपरेशन वगैरह जो भी चलाया जा रहा है या कुछ नया अभ्यारण्य बना है, तो ऐसे ही हम लोग हर वीडियो के स्टार्टिंग में ही लाते हैं। ऐसे ही करके हम लोग 38 जिला को कवर करेंगे। तो आज बारी है मुंगेर की। मुंगेर की बात है तो बिहार में गंगा नदी के किनारे बसा सबसे साफ शहर है। ठीक है, मुंगेर गंगा नदी के किनारे बसा सबसे साफ शहर है। उसके बाद से राज्य का पहला और देश का दूसरा वानिकी कॉलेज, देश का दूसरा वानिकी कॉलेज और राज्य का पहला वानिकी कॉलेज। उसके बाद बिहार का जो मुंगेर है, ठीक है, बिहार का दूसरा रेलवे सुरंग ये मुंगेर में बन के तैयार हुआ है। ठीक है, दूसरा रेलवे सुरंग मुंगेर में बना है। अच्छा, दूसरा वानिकी कॉलेज बोल रहा है कि मुंगेर में है और देश का दूसरा बोल रहा है मुंगेर में। ठीक है, राज्य का पहला, तो दूसरे की बात हो रही है। पूछ देगा पहला कहाँ है, तो पहला है तेलंगाना में। कहाँ है पहला? फर्स्ट लिख देते हैं, फर्स्ट वानिकी कॉलेज तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना। ठीक है। अच्छा, मुंगेर से एक और इंपॉर्टेंट है, इसमें शायद मेंशन नहीं किया है। पूछ देगा विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय, विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय की बात होगी तो वो मुंगेर में है। ठीक है, या लिख देते हैं विश्व के पहले, विश्व का फर्स्ट योग विश्वविद्यालय, योग विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, योग विश्वविद्यालय। ठीक है, विश्वविद्यालय। ठीक है, विश्वविद्यालय, विद्यालय। ठीक है, योगा से हो जाएगा संबंधित। ठीक है, योगा वाला विश्वविद्यालय हो जाएगा पहला विश्व का मुंगेर में। अच्छा, पहला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में राज्य का चौथा एयरपोर्ट खोला जाएगा? बात हो रही है बिहार राज्य के चौथे एयरपोर्ट की। तो बिहार राज्य का जो चौथा एयरपोर्ट है वो पूर्णिया में खोला जाएगा। ठीक है, अब टोटल बिहार में कितने एयरपोर्ट हो गए? 4 एयरपोर्ट हो गए। कहाँ कहाँ है? पटना में है, गया में है, दरभंगा। दरभंगा के बाद अब पूर्णिया में एयरपोर्ट खोला जाएगा। ठीक है, और बिहार में जो भारत जो राष्ट्रीय स्तर पे कुछ कुछ कार्य है जो पहली बार हो रहा है, तो उसमें आएगा बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल। बच्चों के लिए भारत की पहले कैंसर अस्पताल की बात होगी तो वो खुलेगा पटना में, वो खुलेगा पटना में। ठीक है, बच्चों के लिए पहला कैंसर अस्पताल पटना में खुलेगा। राज्य का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल, राज्य का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल की बात होगी तो ये खुलेगा सारण में। कहाँ खुलेगा? सारण में। बिहार रोड रिसर्च सेंटर, बिहार रोड रिसर्च सेंटर कहाँ है? मोकामा में, मोकामा में। बिहार रोड रिसर्च सेंटर ये है मोकामा में। बिहार का सबसे बड़ा फूड पार्क, सबसे बड़ा फूड पार्क पूछ देगा तो मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर में। ठीक है, MUZF लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा, बिहार के मुजफ्फरपुर में है। आगे आएंगे तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है बिहार के किस विश्वविद्यालय को पहली बार राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक को A++ ग्रेड दिया गया है? ठीक है, नैक को A++ ग्रेड दिया गया है, तो ये है दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय ये शायद गया में है। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन की हम लोग बात करें। अच्छा, दक्षिण वाला जो ये विश्वविद्यालय है ना, इसकी स्थापना हुई थी दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो ये है 2009 में, 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, ये गया में है। अच्छा, यहाँ पटना विश्वविद्यालय दिया, तो पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1917 में, 1917 में। अच्छा, पटना यूनिवर्सिटी 1917 में। पूछ देगा पटना हाई कोर्ट, तो पटना हाई कोर्ट हो जाएगा 1916 में। ठीक है, 1916 में। ये डाटा होता है ना, फैक्चुअल है, याद रखिएगा। बिहार से संबंधित दीजिएगा, बिहार स्पेशल पूछेगा तो पूछ देता है बहुत बार।
देखिए तीसरा क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल ऑफ गेम्स में 66वें नेशनल स्कूल ऑफ गेम्स में बिहार ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो बात हो रही है बिहार के पदकों की। स्कूल ऑफ 66वें नेशनल स्कूल ऑफ गेम में बिहार ने कुल 9 पदक जीते हैं। कितना पदक? 9। और कितना नंबर का गेम था? तो 66वां था नेशनल स्कूल ऑफ गेम। इसमें 9 पदक बिहार जीता है। इसमें देखेंगे तो यहाँ दिया है मतलब किसी किसी चीज़ का उत्पादन है, तो हम लोग पीछे बहुत क्वेश्चन में कराए हैं कि मछली के उत्पादन में बिहार का कितना स्थान है भारत में। और आज देखेंगे बिहार का किस जिले में, बिहार के किस किस जिले में क्या चीज़ का उत्पादन होता है। पूछेगा मछली का सर्वाधिक उत्पादन, तो मछली का सर्वाधिक उत्पादन हो जाएगा मधुबनी में। कहाँ होगा? मधुबनी में। मधुबनी, ठीक है, मधुबनी हो जाएगा। अब पूछ देगा सेकंड नंबर, 1 नंबर पे मधुबनी और 2 नंबर पे पूछ देगा तो 2 नंबर पे हो जाएगा दरभंगा। दरभंगा, दरभंगा, ठीक है, दरभंगा हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्याज का पूछ देगा तो प्याज का हो जाएगा नालंदा। कहाँ होगा? नालंदा। 1 नंबर पे डाल दीजिए नालंदा, प्याज का हो जाएगा नालंदा। और 2 नंबर पे हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण 2 नंबर पे हो गया पश्चिमी चंपारण। अब देखिए आलू की बात हो रही है तो आलू में हो जाएगा पटना। सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन कहाँ होता है? पटना में। सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन हो गया पटना में। और 2 नंबर की बात होगी तो 2 नंबर आ जाएगा नालंदा। 2 नंबर हो जाएगा नालंदा, 2 हो गया नालंदा। उसके बाद देखिए अमरूद, जब पूछ देगा अमरूद का तो अमरूद हो जाएगा 1 नंबर पे नालंदा। 1 नंबर पे कौन होगा? नालंदा। 1 नंबर हो जाएगा नालंदा। और 2 नंबर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। 2 नंबर हो जाएगा मुजफ्फरपुर, ठीक है। केले की बात होगी, बिहार का 7वां स्थान है केला में, तो केला में हो जाएगा आपको मधुबनी। केला में हो जाएगा मधुबनी, 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 ठीक है। मधुबनी 1 नंबर पे। 2 नंबर पे हो जाएगा वैशाली। यानी कि हाजीपुर का केला फेमस है तो हाजीपुर ही मार दीजिएगा, मधुबनी होगा, ठीक है। मधुबनी हो गया, वैशाली हो गया। अभी तो हम लोग ये 4-5 ही लाए हैं। हम लोग हर वीडियो में हम लोग 5-5, 6-6 करते जाएंगे ताकि आप लोग अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और उसके बाद से याद भी हो। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 1970-75 से 2016 से 20 के दौरान बिहार के लोगों की औसत आयु 52.9 से बढ़कर कितनी हो गई है? पहले था 52.9, कब? 1970-75 में। आप पूछ रहा है 16 से 20 के दौरान कितनी हो गई है, तो हो गई है 69.5, ठीक है, 69.5 हो गई है, औसत आयु बढ़ गई है। और इसमें देखेंगे तो देखिए 1975 के दौरान औसत आयु थी 52.9 थी, और 19-20 में बढ़ के 69.5 हो गई है, 69.5 हो गई है। अब देखिए शहर में अलग है, गांव में अलग है। शहर में गांव अगर ज़्यादा अंदर डीप में जाएगा तो शहर गांव यही वैरी करेगा, नहीं तो ये वाला याद रखिएगा। ये वाला मोटा मोटी 69.5 हो गई है अभी 19-20 के दौरान। उसका देखिए शहरी पुरुषों की औसत आयु 72 वर्ष हो गई है। शहर में हो गया है 72 वर्ष औसत आयु है शहरी का। आप पूछ देगा राष्ट्रीय औसत कितना है, तो 70 वर्ष है। राष्ट्रीय औसत है शहरी पुरुष का 70 वर्ष। लेकिन बिहार का हो गया है 72 वर्ष शहरी पुरुष में, ठीक है। तो कितना? 2 साल ज़्यादा है। कितना है? 2 साल ज़्यादा है। 2 साल प्लस लिख देते हैं, 2 साल ज़्यादा है। अब देखिए ग्रामीण क्षेत्र में पूछ देगा तो ग्रामीण क्षेत्र में औसत हो गया है 69.1 वर्ष, 69.1 हो गया है। और राष्ट्रीय स्तर पर पूछ देगा ग्रामीण क्षेत्र में औसत आयु कितनी है, तो 68.6 है। तो यहाँ मतलब घट गया है, यहाँ घटा है और शहरी क्षेत्र में बढ़ गया है। आगे देखेंगे 5वें नंबर क्वेश्चन में तो दिया है बिहार में चोरी हुई मोबाइल को खोजने के लिए बिहार पुलिस ने कौन सा अभियान शुरू किया है। तो बिहार में चोरी जितनी हुई मोबाइल है ना, उसको खोजने के लिए बिहार पुलिस ने कौन सा अभियान शुरू किया है, तो इसके लिए होगा ऑपरेशन मुस्कान। ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की गई है किसके द्वारा? बिहार पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की गई है चोरी की हुई मोबाइल को खोजने के लिए। यहाँ पे हम लोग कुछ पोर्टल मतलब कुछ डाले हैं, पोर्टल है, ऐप है जो राज्य सरकार द्वारा ही चलाया गया है। बात हो रही है फिलो पोर्टल की, तो बात हो रही है फिलो पोर्टल की, तो ये है शिक्षा विभाग के द्वारा लाया गया है। शिक्षा विभाग के द्वारा लाया गया है। शिक्षा विभाग, पता है इसमें क्या होगा? शिक्षा विभाग के द्वारा फिलो पोर्टल में जो छात्र छात्राएं हैं ना 9 से 12वीं तक, कितना? 9 से 12 तक को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। 9 से 12 तक को क्या दिया जाएगा? निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। दूसरे यहाँ आगे है वंडर ऐप। वंडर ऐप लाया गया स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। किसके द्वारा? स्वास्थ्य विभाग, ठीक है, ये लाया गया स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लाया गया है।
और इसमें पता है क्या होगा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लाया गया, और इसमें होगा जो गर्भवती महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाओं की जो देखभाल हो गई या परामर्श हो गया जो होता है ना, या सलाह हो गया कि हेल्थ के बारे में, तो ये वंडर ऐप के द्वारा ही दिया जाएगा। और इसमें वंडर ऐप में एक आप बात आपको और बता दें कि एक डाटा आया है हाल फिलहाल का, उसमें दिया था कि मतलब गर्भवती महिलाओं की देखभाल में कौन सा मतलब जिला है जो सबसे अव्वल है, तो वो हो जाएगा पटना जिला। पटना जिला हो जाएगा गर्भवती महिलाओं की देखभाल में। अच्छा, हाल फिलहाल पहले कुछ दिन हम लोग एक क्वेश्चन किए थे कि कौन ऐसा जिला है जहां संस्था में सबसे ज़्यादा महिलाओं का प्रसव होता है, मतलब महिलाओं की डिलीवरी होती है, तो संस्थागत मामले में मुंगेर 1 नंबर पे था। अब देखिए हायरिंग ऐप है, हायरिंग ऐप स्टार्ट किया गया सहकारिता मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? सहकारिता मंत्रालय के द्वारा, सहकारिता मंत्रालय के द्वारा लाया गया। ठीक है, इसमें पता है क्या, देखिए नाम से ये स्पष्ट है हायरिंग। हायरिंग से मतलब क्या हो गया, हायर करना। तो लघु किसान है या जो छोटे तबके के किसान हैं, वो कृषि संयंत्र जो है ना, उपकरण हो गया, उसको मतलब हायर करेंगे, भाड़े पर लेंगे, तो इसी ऐप के तहत आपको भाड़े पे दे दिया गया। और सहकारिता मंत्रालय के द्वारा सहकारिता मंत्री ने इसकी शुरुआत की है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखते हैं, भाड़े पे लिख देते हैं, भाड़े पे। ठीक है, भाड़े पे कृषि संयंत्र, भाड़े पे हो जाएगा कृषि संयंत्र, भाड़े पे हो गया कृषि संयंत्र हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हो गया, एक आ गया इंद्रब्रज ऐप। ठीक है, इंद्रब्रज ऐप है जो है आपदा प्रबंधन के द्वारा लाया गया है। किसके द्वारा लाया गया है? आपदा प्रबंधन। किसके द्वारा? आपदा प्रबंधन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा ये लाया गया इंद्रब्रज ऐप। इस इंद्रब्रज में ये सबसे लेटेस्ट है। ठीक है, बिजली गिरने के मामले में आप लोग जानते हैं कि बिहार में बहुत सारी मृत्यु हो जाती है, तो 20 किलोमीटर के रेंज में जब बिजली गिरने वाली होगी, उसकी खबर 40 मिनट पहले, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, कितना, 20 किलोमीटर के अंदर में बिजली गिरेगी। और कितने देर पहले पता चलेगा? 40 मिनट। कितना? 40 मिनट। ठीक है, 40 मिनट पहले आपको पता चल जाएगा। सबसे लास्ट में दिया है वामिस ऐप। बात हो रही है वामिस ऐप की, तो वामिस ऐप लाया गया है आपको किनके द्वारा? बिहार जल संरक्षण विभाग के द्वारा। किसके द्वारा? बिहार जल संरक्षण विभाग के द्वारा लाया गया। ठीक है, विभाग के द्वारा लाया गया है। इस ऐप के तहत जो राज्य में नई तकनीक से सिंचाई होगी ना, ये वामिस ऐप के द्वारा नई तकनीक में हो गया ना, बूंद बूंद सिंचाई, जो पौधे के जड़ पे डालता है पानी, उसके लिए, और बहुत सारी इसमें नई तकनीक होगी, तो उसी के लिए लाया गया है वामिस ऐप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लग रहा है मिस हो गया हम लोगों का, एक क्वेश्चन लग रहा है मिस हो गया है। एक सेकेंड देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। दिल्ली ये हो गया, 4 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया, ये 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर के बाद हाँ ले एक क्वेश्चन हम लोग का शायद मिस हो गया। ठीक है, इसमें एडजस्ट तो किया गया था, 6 नंबर वाले में मिस हो गया है। अच्छा, वो गोलमेज सम्मेलन से संबंधित था। ठीक है, वो गोलमेज सम्मेलन से संबंधित था। कल क्वेश्चन को हम रिपीट करा देंगे। ठीक है, उसका डिस्कशन आप लोग देख लीजिए, लोग डायरेक्टली डिस्कशन हम दिखा देते हैं। वो एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ठीक है, उसका आयोजन हुआ था कहाँ? नई दिल्ली में हुआ हाल फिलहाल में। हम क्वेश्चन कल रिपीट कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके डिस्कशन की बात करें तो डिस्कशन में देखिए गोलमेज सम्मेलन से संबंधित था, तो हम लोग डिस्कशन में गोलमेज सम्मेलन को ले लिए हैं। तो कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। ठीक है, कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ है 12 नवंबर 1930 से लेके 19 जनवरी 1931 तक। ठीक है, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन हुआ है 7 सितंबर से लेके 1 दिसंबर 1931 तक। और थर्ड गोलमेज सम्मेलन हुआ है 17 नवंबर से लेके 24 दिसंबर तक। ठीक है, 1932 में। अच्छा देखिए, पूछ देगा, ये तो भारत का इतिहास है, आप लोग नॉर्मली जानते हुए गोलमेज सम्मेलन के बारे में। उसके बाद से पूछ देगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए हैं, तो बाबा साहेब अम्बेडकर भाग लिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में। पूछ देगा कांग्रेस की तरफ से गांधी जी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, गांधी जी सेकेंड वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और गांधी इरविन जो समझौता हुआ था ना, उसके बाद ही गांधी जी सेकेंड वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो जब गांधी जी गए थे ना, तो एसएस राजपूताना जहाज से गए थे। कौन जहाज से गए थे? एसएस राजपूताना, एस राजपूताना,
SS राजपूताना, राजपूताना, SS राजपूताना, SS राजपूताना जहाज से गए थे। ठीक है, आप पूछ देगा वहाँ पे कहाँ ठहरे थे, तो किंग्सले हॉल में ठहरे थे। कहाँ ठहरे थे? किंग्सले हॉल में ठहरे थे। ठीक है, किंग्सले हॉल में ठहरे थे, किंग्सले हॉल में ठहरे थे। ठीक है, किंग्सले हॉल में ठहरे थे। अब पूछ देगा उधर से आए क्या चीज़ से, कौन जहाज से आए थे, तो उसका नाम था वेस्टियाना। क्या नाम था? वेस्टियाना, वेस्टियाना, वेस्टियाना नाम था उस जहाज का। वेस्टियाना जो कहाँ का था जहाज? इटली का था। ठीक है, उसी से इटली आया था। SS राजपूताना से मुंबई से लंदन गए थे, किंग्सले हॉल में ठहरे थे। ठीक है, ये थोड़ा गोलमेज सम्मेलन के बारे में हम आप लोग को बताए हैं। अच्छा, यहाँ पे जब सेकेंड वाला गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, तो 1931 की बात हो रही है। तो 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कराची में। कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? अध्यक्षता किए थे उसका, कराची अधिवेशन का। 1931 की जब बात हो रही है, तो 1931 एक और मतलब बहुत ही फेमस घटना के लिए मतलब वो है कि 23 मार्च 1931 को 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी 1931 में। और कभी कभी पूछ देता है इनको किस लिए फांसी हुई थी, तो देखिए दो घटना हुआ था। पहला हुआ था 1928 में, जो सैंडर्स है ना, सैंडर्स की हत्या हुई थी। ठीक है, तो सैंडर्स की हत्या की बात करें तो यही लोग किया था 1928 में। और 1929 में एक घटना हुई थी, तो दिल्ली का जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, ठीक है, उसमें कॉमन सेफ्टी बिल पास हो गया था, तो उसी के लिए ये लोग बम गिराया था। लोग वहाँ जो था ना असेंबली, उसमें खाली बेंच पे बम गिराया था। खाली बेंच पे बम गिराया था, उसी टाइम पर्चा फेंका गया था। पर्चा में लिखा गया था कि हमारा मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। ठीक है, हमारा मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, हमारा मकसद बहरे कानों तक आवाज़ पहुंचाना है। ठीक है, बहरे कानों तक आवाज़ पहुंचाना है। तो 1929 में था, 1929 में दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में, दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया था। और 1928 में जो क्या हुआ था, सैंडर्स को गोली मारी गई थी। किसको? सैंडर्स को जब गोली मारी गई, सैंडर्स को पता है क्यों गोली मारी गई थी? क्योंकि लाला लाजपत राय को इन्होंने लाठियों से पिटवा दिया था। ठीक है, और उसी टाइम भगत सिंह भी वहीं पे थे, तो उन्हीं लोगों ने प्रण लिया था। जब लाला लाजपत राय मरे ना, लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब भी बोला जाता है, तो लाला लाजपत राय जब मरे तो उसी टाइम चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, भगत सिंह हो गए, ये लोग मतलब प्रण ले लिया कि हम लोग सैंडर्स को मार कर रहेंगे। उसके एक महीने बाद ही सैंडर्स को गोली मार दी गई। ऐसा मतलब कहा जाता है कि जो सुखदेव थे, सुखदेव ने पहली गोली मारी थी उनको सर पे, उसके बाद भगत सिंह छाती पे 6 गोली मारे थे। ठीक है, उसके बाद से 2-4 और फैक्ट है जो भगत सिंह के बारे में है कि इनको पूछ देगा कि इनको कौन जज सजा सुनाया था, तो उसका नाम था GC हिल्टन। क्या नाम था? GC हिल्टन। जज का नाम था GC हिल्टन, GC हिल्टन। ये सब फैक्ट पूछ देता। कोई पूछ देगा कि जो भगत सिंह को फांसी हुई थी उसमें मुखबरी कौन किया था, तो उनका नाम था फरिंदर नाथ घोष। क्या नाम था? फरिंदर नाथ घोष। फरिंद्रनाथ घोष नाम था। ठीक है, फरिंद्रनाथ घोष नाम था उनका। ठीक है, फरिंद्रनाथ घोष नाम था, ये मुखबरी कर दिए थे। अब पूछ देगा फरिंद्रनाथ घोष को मारा कौन था, तो उनका नाम था बैकुंठ शुक्ला। कौन मारा था? बैकुंठ शुक्ला मारे थे। ठीक है, बैकुंठ शुक्ला मारे थे। और एक इंटरेस्टिंग मतलब, और ये जो फरिंदरनाथ घोष है ना, ये बेतिया के थे। कहाँ के थे? बेतिया के थे। और जो पूछ देगा कि भगत सिंह को फांसी किस मामले में हुई थी, तो उसको लाहौर षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, हाल ही में 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान कौन सा राज्य रहा है? ठीक है, पहले स्थान पे कौन सा राज्य रहा है, तो वो राज्य रहा है तेलंगाना। कौन राज्य रहा है? तेलंगाना रहा है। क्या है? स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर रिपोर्ट, इसमें तेलंगाना टॉप पे रहा है। ये रिपोर्ट है, ये हाल फिलहाल में, इसीलिए इस क्वेश्चन में डाला गया है। और इसके डिस्कशन की देखें तो इस रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के क्षेत्र में प्रदर्शन के मामले में तेलंगाना शीर्ष पे रहा है। ठीक है, तेलंगाना के बाद गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र का स्थान रहा है। राजस्थान, नागालैंड और बिहार सबसे निचले पायदान पे है, सबसे निचले पायदान पे है। और कृषि के क्षेत्र में
उसी रिपोर्ट में अनुसार एक होता है ना कि अलग अलग पैमाना रहता है। तो कृषि के क्षेत्र में बात करें तो मध्य प्रदेश जो है ना सबसे आगे है और आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा है कृषि के क्षेत्र में। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उसी रिपोर्ट के अनुसार बात करेंगे तो दिल्ली सबसे आगे रहा है, इसके बाद सिक्किम तथा गोवा का स्थान रहा है। और आधारभूत संरचना की बात होगी और मानव विकास के मामले में गुजरात शीर्ष पे रहा है। ठीक है, वो रिपोर्ट आप लोग फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, और ये सब डाटा थोड़ा याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में। अच्छा देखिए यहाँ दिया है वन स्थिति रिपोर्ट 2021। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 यहाँ दिया है देश में कुल वन और वृक्ष 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, जो दूर देश का कितना परसेंट है, जो हमारे देश के कुल भूमि का 24.64% है, 24.64% है। पूछ देगा बिहार में कितना जंगल है तो परसेंटेज में आ जाएगा 7.84% है, 7.84% है बिहार में वन। एरिया पूछ देगा तो 7380 वर्ग किलोमीटर, कितना 7380 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 80 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। पूछ देगा बिहार में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है तो सबसे ज़्यादा वन है कैमूर में। कैमूर में कितना है 69.60%। सबसे ज़्यादा वन हो गया कैमूर में। और सबसे कम पूछेगा तो जहानाबाद। जहानाबाद में कितना वन 0%। जहानाबाद में 0%। जहानाबाद में हो गया 0% वन है। अच्छा कुछ दिन पहले हम लोग एक क्वेश्चन कराए थे, क्वेश्चन में था कि 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन है तो वो होगा जहानाबाद। 100% डिजिटल बैंकिंग जहानाबाद। देखिए आगे आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। हाल ही में विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने % रहने के आकलन किया। देखिए बहुत संस्था है, ठीक है, 4-5-6 संस्था है, एग्जाम में एक ने एक आ ही जाता है कि इस संस्था के अनुसार भारत का जो जीडीपी रेट है वो कितना रहेगा, आकलन लगाता है। ठीक है, आगामी वर्षों के लिए लगाया जाता है, ये 2023-24 के लिए लगाया गया है। तो विश्व बैंक के अनुसार 6.3% है। कितना है 6.3% है विश्व बैंक के अनुसार। देखिए विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार जून 2023 में वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान लगा लिया गया है। ठीक है, और उसके बाद देखिए मतलब ये विश्व बैंक से जो है ना, और मतलब पिछले दिनों में हम जो करंट कराए थे तो उसमें यही था कि भारतीय मूल के अमेरिकन नागरिक जो अजय बंगा है ना वो विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष बने थे। कब बने थे 14वें अध्यक्ष बने थे। और देखिए अजय बंगा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्षता करने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति हैं। पहले अश्वेत हैं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और विश्व बैंक की बात करें तो 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। 1945 में IF इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और इन दोनों को ही जुड़वा बहन कहा जाता है। इन दोनों को क्या कहा जाता है, जुड़वा बहन कहा जाता है। इन दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है। आगे देखेंगे, देखिए भारत की विकास दर का आकलन 2023-24 में कुछ संस्था के द्वारा किया गया है। तो विश्व बैंक वाला हम तो देखे हैं कि 6.3% था। उसके बाद देखिए RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 6.5% किया गया है, आकलन किया गया है भारत के विकास का। ठीक है, और एशियाई विकास बैंक के द्वारा 6.7% किया गया है। क्रिसल और फिच 6%। ये दोनों को संयुक्त रूप से याद कीजिएगा, क्रिसल और फिच 6%। उसके बाद देखिए विश्व बैंक 6.3, इसमें 2 ऐड कर दीजिएगा तो 2 ऐड कर दीजिएगा, 0.2 ऐड कर दीजिएगा तो 6.5 हो जाएगा। तो RBI हो जाएगा 6.5 में। 6.5 में 0.2 ऐड कर दीजिएगा, 0.2 ऐड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 6.7। तो रिलेट करके याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा, नहीं तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि हम लोग बहुत डाटा ना पढ़ते हैं कि किसमें होगा, इसी को लेकर। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब जीता है। मतलब भारत में सबसे वैल्यूएबल कौन ब्रांड है तो उसकी बात हो रही है, तो वो है टाटा ग्रुप। कौन है, टाटा ग्रुप। इसमें देखेंगे तो भारत के सबसे पुराने कारोबारी ग्रुप टाटा ग्रुप को हाल ही में देश की सबसे वैल्यूएबल ब्रांड होने का खिताब मिला है। ठीक है, टाटा ग्रुप पहला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। टाटा ग्रुप पहला इंडियन ब्रांड है जिसे 25 अरब डॉलर की ब्रांड वैल्यू बनाई है। ठीक है, पहला इंडियन ब्रांड है जो 25 अरब डॉलर का ब्रांड वैल्यू बनाया है। ठीक है, और कुछ दिन पहले का हम लोग क्वेश्चन कराए थे कि भारत में पहले लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की जो घोषणा की गई है वो टाटा ग्रुप के द्वारा ही की गई है, पहले आयन सेल। तो ये कहाँ है, ये खुलेगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर में
खुलेगा ये वाला, पहले लिथियम आयन सेल। और लिथियम आयन सेल के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, जल्दी चार्ज होता है, रिचार्जेबल होता है, और इसका जो 90% जो हिस्सा होता है ना वो रिसाइकिल हो जाता है, तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और जम्मू कश्मीर में भारत के पहले लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगा कौन? टाटा ग्रुप लगाएगा, टाटा ग्रुप। तो हम लोग करंट आज यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर आपको अच्छा लग रहा हो, और अगर आपको लगता है कि हमारे करंट से आपकी थोड़ी भी हेल्प हो रही है, या आपको थोड़ा भी मतलब क्या नॉलेज हो रहा है, या करंट के माध्यम से थोड़ी भी मदद मिल रही है, और बिहार का जो हम लोग पोर्शन करा रहे हैं हमारे टीम की तरफ से बहुत ही मेहनत किया जा रहा है। भले ही ये 20-25 मिनट का वीडियो रहता है, लेकिन बनाने में इसको घंटों लगते हैं। तो अपना बहुत सारा प्यार हमारे वीडियो को दे। धन्यवाद।